ये जगदम्बा मैया की जय। यह नवरात्रि का समय चल रहा है। आइए माँ के बारे में ही चर्चा की जाए। माता सर्वोपरि है। माँ की वंदना किए बिना कोई कार्य संभव नहीं है। यूं तो सब विद्वानों ने बताया है कि माँ के 9 रूप हैं। नाम भी बताए हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, कूष्मांडा, कालरात्रि इत्यादि आदि 8 नाम बताए। 9वीं वो स्वयं है। ये 8 अंग विभाजित होते हैं, अर्ध रूप बनते हैं। विष्णु का लक्ष्मी, ब्रह्मा का सरस्वती, शिव जी का कालरात्रि रुद्रायणी। पर जो 9वां रूप है वो किसी को विभाजित नहीं है। वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो स्वयं आत्मा है। जिसे वेदों ने आत्मा कहा है, संबोधित शब्द लगाकर लोगों ने उसे परमात्मा कहा है। तो माँ के विषय में दूसरे तरीके से समझते हैं। यह बात तो सब विद्वानों के द्वारा अवगत है कि माँ के 9 रूप हैं। इस प्रकार से उनके नाम हैं, इस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। यहाँ दूसरे प्रकार से समझते हैं। यह जो विश्व है, इसमें 8 अंग गीता में भगवान ने कहे हैं: छित, जल, पावक, गगन, समीरा, मन, बुद्धि और अहंकार। यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जड़ प्रकृति है। जितने शरीरधारी उत्पन्न होते हैं, जितनी मूर्तियां, प्राणी, जीव उत्पन्न होते हैं, उन सब की यह प्रकृति माता है। वह चाहे मनुष्य हो, पशु पंछी, वृक्ष आदि, नदी या पर्वत, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, पवन, पानी, अग्नि, कुछ भी हो, इन सब की माता प्रकृति है। यह सब प्रकृति से ही उत्पन्न है और सब प्रकृति रूप ही है, क्योंकि माँ के ही अंशों से पुत्र होता है। इस प्रकार से ये सब अष्टांगिनी माँ के ही स्वरूप हैं। इन सब की माता प्रकृति है। यह माँ का अष्टांगिनी रूप है जो विश्व है। इस विश्व में जो मूर्तियां हैं, जो प्राणी हैं, जो शरीरधारी हैं, जो बिना शरीरधारी हैं, वह सब माँ से ही उत्पन्न है। यह माँ का एक रूप हुआ जिसे अष्टांगिनी रूप कहते हैं। यह सगुण रूप है जो दिखता है, जिसमें हम आप सब उत्पन्न हैं। इसलिए उस माँ के पुत्र हैं, तो माँ सदा वंदनीय है। और दूसरा जो रूप है माँ का, वह रूप है निर्गुण रूप, शुद्ध सच्चिदानंद रूप, योग माया रूप, जिससे यह प्रकृति उत्पन्न हुई है। वह रूप, वह योग माया रूप है, जिस रूप के बारे में जानना असंभव है, क्योंकि वेद भी उस रूप के विषय में नहीं जानते। वेद नेति के हारा, नेत नेत मानी पुनः पुनः कह के कर हार जाता है। वह माँ का योग माया रूप है, जो सबसे बड़ी शक्ति है। उसी को कहते योग माया, जिससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने
गीता के 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में कहा था, अथवा ज्ञातेन तवा अर्जुन, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। तू मात्र इतना जान कि मैं अपनी योग माया के एक अंश से इस संपूर्ण त्रिलोकी को रचकर धारण कर के अपनी योग माया में ही स्थित हूं। यानी कि भगवान ने कहा योग माया के एक अंश मात्र से यह त्रिलोकी रची है। इसी को अष्टांगनी कहते हैं, इसी को प्रकृत कहते हैं। इस विश्वमंडल को वह योग माया का एक अंश है और मैं अपनी योग माया में ही स्थित हूं, ऐसा बताया था भगवान ने पार्थ को। और कहा था कि हे पार्थ, अब तू मेरी योग शक्ति को देख। जो वैराट दिखाया वह क्या था? योग शक्ति का दर्शन। तू अब मेरी योग शक्ति को देख, अब मेरी योग माया को देख, जिसमें सब कुछ धारण है। वही गीता है। गीता की आरती में कहा गया है, हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। हरि जो पद है वह दान करके हे माँ अपना कर लीजिए। यह स्तुति गाई गई है तो उसी का नाम गीता है। वो कई नामों से विख्यात है योग माया। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को महामाया कहते हैं, उसी को महामाई कहते हैं, उसी को देवी कहते हैं, उसी को आदि शक्ति परा कहते हैं और उसी को सर्व आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वेद से आत्मा कहते हैं। वह ना स्त्री है ना पुरुष, ऐसी है वह योग माया। तो मां के दोनों रूप यहां स्पष्ट हैं, जड़ रूप और चैतन्य रूप, यानी कि सगुण रूप और निर्गुण रूप। यह अष्टांगनी रूप, यह जगत, और जिससे यह चल रहा है वह आत्म रूप योग माया। मनुष्य, पशु, पंछी, किन्नर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नर और नारायण, ये सब मां के पुत्र हैं, सब मां से ही उत्पन्न हैं और सब मां की ही वंदना करते हैं। मां में ही सदा इनका ध्यान रहता है और मां में ही सब स्थित हैं। मां से परे कुछ नहीं है। ऐसी है वह योग माया। इसलिए उसके विषय में जानकर और किसी सज्जन महापुरुष से माता का गुणगान सुनकर, माता की कीर्ति सुनकर, माता की विशेषता सुनकर माता के चरणों में अपनी प्रीति लगाइए। आप जो कुछ भी चाहते हो वह निसंदेह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ माता के पास ही है। मां ही इन सब की धरोहर की मालकिन है। वो जो चाहे वो दे सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।